HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये जो मैं आपको एम्प्लॉयर, एट वर्क, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या है, व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी, वी विल एक्सप्लेन। और ये मैं आपको आज क्लियर करूँगा कि एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉइज़ क्या है, और एट वर्क, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, क्लाइंट किसे बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्टर क्या है। इसी में आदमी कंफ्यूज होता। तो देखिए, एम्प्लॉयर की बात समझ लीजिए कि एम्प्लॉयर किसे कहेंगे और एम्प्लॉइज़ किसे कहेंगे। तो एम्प्लॉयर की परिभाषा समझिए, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज पीपल, एक ऐसा इंसान और संस्थान जो वर्कर्स को एम्प्लॉइज पीपल, वर्कर को काम पर रखता है। जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन एज सच कंपनी और एक कॉरपोरेट बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, कॉरपोरेट बॉडी ही एम्प्लॉयर कहलाता है, जो वर्कर्स को काम पर रखता है। जो वर्क करता है वो एम्प्लॉइज़ कहलाता है। जो कंपनी में वर्क करता है, द पर्सन हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द एम्प्लॉइज़। वो आपका इलेक्ट्रीशियन भी हो सकता है, मैकेनिक, रस्ट बोर्ड, फ्लोरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, दीज आर ऑल द एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉयर वही है जो वर्कर्स को वर्क पे रखता है। एट वर्क क्या है, वेयर द वर्कर is in the workplace or outside the workplace but carrying out the duties of their employer। अगर साइट के बाहर है या साइट के अंदर है, वर्क प्लेस पे है और वो अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी कर रहा है, तो वो एट वर्क, वहाँ आपको लिखेंगे एट वर्क, कार्य पर, ड्यूटी पर है। क्लाइंट क्या है, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इंगेजेज ए कॉन्ट्रैक्टर, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इंगेजेज ए कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर को, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, इन अदर वर्ड्स यू कैन से पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल द क्लाइंट्स, जो क्लाइंट को हैंडल कर, कॉन्ट्रैक्टर को हैंडल करता है, वो क्लाइंट है। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर आप ये नीचे देखिए, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंगेजेज टू अंडरटेक सर्टन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, एक ऐसा इंसान और संस्थान जो क्लाइंट्स के अंडर में काम करता है। या देखिए, नीचे मैंने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर दिया, क्योंकि जो बुक्स लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, और जब हम अपनी भाषा में लिखते हैं, अपने शब्दों में से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो सिंपल हो जाता है। ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स अंडर द क्लाइंट्स, आप सिंपल से बोलिए, एक पर्सन, एक इंसान और संस्थान जो क्लाइंट्स के अंडर में वर्क करता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ क्लाइंट, उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। बार बार इसे आप याद करिए, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इंगेजेस द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज करता है वो क्लाइंट है, या गिव द गाइडेंस टू द कॉन्ट्रैक्टर, वो क्लाइंट है, और ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क अंडर द क्लाइंट, वो कॉन्ट्रैक्टर है। फिर समझिए एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वो है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज हायरिंग द एम्प्लॉयज, जो हायर करता है। सिंपल भाषा में, इस भाषा को ना समझिए, सिंपल, वो कंपनी हो सकता है, ऐसी कॉरपोरेट बॉडी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो एम्प्लॉयर है। और एम्प्लॉइज़ क्या है, विच वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉइज़ है। तो ये, आई होप दिस वीडियो इज़ नॉट टू मच लॉन्ग, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉइज़ क्या है, और एट वर्क क्या है। वर्क इन प्रोग्रेस तब कहते हैं जब कार्य प्रगति पर हो, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन द रिग साइट और एनी कंस्ट्रक्शन फील्ड, तो तब हम लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और क्लाइंट का मैंने बता दिया, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच इंगेजेस कॉन्ट्रैक्टर, जो हु इंगेजेस ए कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता हो वो क्लाइंट है, और जो क्लाइंट के अंडर में काम करता हो वो कॉन्ट्रैक्टर है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ गुड फॉर एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी। आई होप आप इसको बहुत अच्छे समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।